हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का फिर से आपका जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। किससे? इंडियन पार्लियामेंट से, जो कि आपके आने वाले आर ओ प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपका 18 जून को है, भूलेगा नहीं डेट। तो आर्टिकल 168 की बात करें तो आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। अब ये वर्ड जो आप सुनते हैं, लेजिस्लेचर इन स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको पहले ये समझना है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, कि हमारे 28 राज्यों में से, 28 स्टेट्स में से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर दो हाउस है। पहली चीज, ठीक है। अब वो दो हाउस कौन कौन से हैं, मतलब दो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, पहले तो आप समझ लें। सबसे पहले हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? यूपी। यूपी के ठीक बगल में बिहार। तो यूपी बिहार, यहाँ पे दो हाउसेज हैं। अभी मैं इनके नाम बता रहा हूँ, किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, आपको समझना है। उसके बाद थोड़ा क्लॉकवाइज नीचे आएंगे। आपका क्या? आंध्र प्रदेश, और उससे अलग हुआ आपका तेलंगाना। यहाँ पर भी दो हाउसेज हैं, तो 4 हो गए। फिर क्लॉकवाइज आगे की तरफ चलेंगे, और आपका कर्नाटका, और ठीक उसके बगल में महाराष्ट्र। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर दो हाउस है। अब जब भी आप वर्ड सुनेंगे या पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें, तो हमारे यहाँ एक ही हाउस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट असेंबली बोलते हैं। या हम पूरे को क्या बोल सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। वहीं पर अगर मैं यूपी की बात करूं, जहां मैंने बताया दो हाउस हैं, तो जो पहला हाउस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट असेंबली, जो कि जैसे हमारे उत्तराखंड में भी है स्टेट असेंबली। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधानसभा। और ऐसे ही यूपी में जो दूसरा हाउस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट काउंसिल, या लेजिस्लेचर काउंसिल, या विधान परिषद हिंदी में। तो यूपी में दो हाउस हो गए। हिंदी में मैं पहले बोलूंगा विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में आप उसे बोल सकते हैं स्टेट असेंबली और स्टेट हाउस। हमारे उत्तराखंड में सिर्फ एक ही हाउस है, स्टेट असेंबली या विधान सभा। आपने एक और वर्ड सुना होगा कई बार, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूपी की बात करें तो वहां पे आपने सुना होगा, कुछ कहते हैं कि मैं एमएलए हूं, और कुछ कहते हैं कि मैं एमएलसी हूं। एमएलसी का मतलब हो गया कि वो दूसरे हाउस के मेंबर है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो हमारे उत्तराखंड में नहीं है। उम्मीद है यहां तक आपको अभी तक समझ में आ गया। और वो 6 राज्य भी आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 लिख लीजिए, और उसके आगे एरो बना के लिखिएगा, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। यानी कि जो 6 राज्य हैं जहां पे ये दूसरा हाउस जो काउंसिल बना है, उसको बनाया भी जा सकता है, और उसको एबॉलिश भी किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी स्टेट में जो ये दूसरा हाउस है, यानी कि काउंसिल, यानी कि परिषद, इसको बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो आप पार्लियामेंट या संसद टिक करके आएंगे। उसके बाद अगर मैं टेन्योर की बात करूं, तो जो स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा है, उसका टेन्योर 5 साल का होता है। और दूसरा हाउस जो कि यूपी और बिहार में यानी कि 6 राज्यों में है, स्टेट काउंसिल या विधान परिषद, वो एक परमानेंट हाउस होता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। ये कभी भी एबॉलिश नहीं होता है। वो पार्लियामेंट करे अलग बात है, लेकिन ये कभी भी एबॉलिश नहीं होता है। इसके मेंबर क्या होते हैं? रिटायर। फिर उसके बाद आर्टिकल 199 में क्या रखा हुआ है? तो आर्टिकल 199 में जो है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो है वो रखी हुई है। किसके लिए? आपके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ध्यान रहेगा, मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मनी बिल की, मैं मनी बिल की बात कर रहा हूं जो स्टेट लेजिस्लेचर में लाया जाता है, वो आर्टिकल 199 में रखा हुआ है। इसी तरीके से आर्टिकल 202 में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं।
तो प्रश्न या क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि स्टेट में जो बजट आता है वो किस आर्टिकल में आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्टेट में जो बजट आता है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप टिक करके आएंगे 202 में जो है बजट आता है या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 213, 213 क्या है? 213 है आपका कि गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। प्रश्न ये आएगा कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किस अनुच्छेद या आर्टिकल में लिखी हुई है? तो बच्चों आप टिक करके आएंगे 213 में लिखी हुई है। जैसे कि अंडर द आर्टिकल 123, 123 राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 213 के तहत गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। यहां से एक और बात आप लोग को जाननी जरूरी है, जो भी आप जहां से भी कोचिंग पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या अगर आपने मेरा कोर्स परचेज किया होगा तो आपने पक्का पढ़ा होगा कि किसी भी ऑर्डिनेंस की जो अधिकतम आयु या मैक्सिमम लाइफ होती है, एग्जाम में पूछे इन चारों में से क्या है, तो टिक करके आइएगा 6 महीना, 6 हफ्ते, 6 मंथ 6 वीक्स। और मिनिमम लाइफ पूछे डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट, अगर हम स्टेट की बात करें। और अगर अंडर द आर्टिकल 123 राष्ट्रपति इशू कर रहे हैं तो डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट। फिर आते हैं हम लोग हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स जो है वो किस आर्टिकल में आता है? 214 में आता है, 214 में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इस समय हमारे भारत में 24 हाई कोर्ट्स हैं, ना कि 28। इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे हाई कोर्ट होंगे जो एक से ज्यादा स्टेटों को क्या कर रहे होंगे, अंडर में आ रहे होंगे। यानी कि जैसे कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, आपका एक एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो जैसे अगर आपको याद हो, मेरे पिछली वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताया था, 510 DJ। आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10/10। 10/10 का मतलब क्या हुआ? पहली जो क्वालिफिकेशन वो कहती है या तो आप 10 साल क्या हो, एडवोकेट हो, और अगर आप ये नहीं है तो 10 साल आप किसी जुडिशियल पोस्ट पर हो मिनिमम। अब जुडिशियल पोस्ट का मतलब क्या हो गया? या तो आप APO हो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, या तो PO हो, या तो सेशन जज हो, या तो सिविल जज हो, या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, मिनिमम 10 साल तक तो आपको भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो ये था छोटा सा एक आर्टिकल। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर आप मेरा कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।